हरियाणा में तेजी से अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और मामलों को देखते हुए अब 8 और जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया। अब इन जिलों में भी पहले इसी श्रेणी के जिलों में लगाई गई पाबंदियां लागू होगी। अब प्रदेश के 22 में से 19 जिले रेड जोन में आ चुके हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार रात को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नए आदेश जारी किए। प्रदेश के कौन से 8 जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं और इन 8 जिलों में क्या पाबंदियां रहेगी, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी की गई है वो आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत ये बड़ा फैसला किया गया है और अब 22 जिलों में से 19 जिलों को रेड जोन में घोषित किया जा चुका है। हमारे संवाददाता संजय इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहतक से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, रोहतक की अगर बात करें तो सबसे पहले आपसे ताजा आंकड़े जानना चाहेंगे कि बीते 24 घंटों में कितने लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, कितने लोगों की रिकवरी हुई। देखिए महिमा, लगातार जो है कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, क्योंकि रोहतक की अगर तो रोहतक जिला दिल्ली के नजदीक है, तो कहीं ना कहीं जो रोहतक के लोग हैं वो अपडाउन करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लगातार बढ़ रहा है। घंटे की तो 105 जो है नए मरीज मिले हैं, तो लगभग जो है अब मरीजों का आंकड़ा जो है तो ऐसे है कि लगातार जो दूसरी लहर से दूसरी तो देखने को मिलती कि एकदम संक्रमण लगातार बढ़ता गया। ऐसे में जो है तीसरी लहर का जो ऐसा जो देखा जाता उसका जो है आहट जो है तौर पर देखी जा रही है। ऐसे पुलिस प्रशासन की तरह से जागरूक है, लेकिन लोग अब जागरूक हो चुके हैं, मास्क लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने जो है ऐसे लोग हैं जो लापरवाह अभी भी दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से अलग जो है मोड में दिखाई दे रहा। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनसे अपील भी की जा रही है, मास्क भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग नहीं मानते हैं उनके खिलाफ जो है चालान काटे जाते हैं, उनके खिलाफ FIR तक भी जो है की जाती है। तो ऐसे में अब जो है प्रशासन ने जो है शाम जो है 6 बजे तक का जो है जो यहाँ की जो बाजार है उनको बंद करने का समय भी जो है निश्चित कर दिया गया है। 10 से जो है 6 बजे तक जो बाजार खुलेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठीक है, 10 से 6 बजे तक रोहतक में बाजार खुलेंगे और उसके अलावा फिर दुकानों को बंद करने का फैसला जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। संजय, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा नीरज वशिष्ठ केसेस सामने आ रहे हैं। एहतियातन तौर पर क्या आदेश, क्या नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए साइबर सिटी गुरुग्राम में कोविड-19 का कहर सबसे ज्यादा है। 10,170 के करीब एक्टिव केसेस हैं पूरे साइबर सिटी गुरुग्राम में। ये वो आंकड़ा है जो कहीं ना कहीं जिला स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। महिमा, हमारे साथ इस वक्त नोडल अधिकारी हैं वैक्सीनेशन के। सर, क्या कहेंगे, लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है, क्या कुछ कारण समझते हो? इसका मुख्य कारण यही है कि जो बार बार सरकार के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बताया जा रहा है कि आप एहतियात बरतिए, आप घर से बाहर मत निकलिए अनटिल और अनलेस की जब तक आपको कोई बहुत जरूरी काम ना हो। क्योंकि ये जो वायरस है, अगर पर्टिकुलर ओमिक्रॉन की बात करें तो इसमें इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सेवेरिटी डाउन है, कम है, लेकिन इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर एक को इन्फेक्शन हुआ है तो वो कम से कम 100 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये केसेज इसलिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन जो इसमें अच्छी बात ये है कि अभी तक कोई मेजर सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा है। ये लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। लेकिन अगर कोई पहले से किसी को कोमॉर्बिडिटी वाली बात है, ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल में नहीं है, शुगर उसका ठीक नहीं है, तो उसके लिए बहुत। अच्छा सर, क्या कुछ गाइडलाइन भी चेंज की गई है गुरुग्राम के अंदर? अगर मैं बात करूं तो कोई सबसे रेड जोन में शामिल है, सबसे ज्यादा कोरोना कोविड-19 का कहर गुरुग्राम के अंदर है। यस, बहुत सारी चीजों को इसमें चेंज किया गया। तो होम आइसोलेशन चेंज हुआ है, इसमें ड्यूरेशन जो 14 दिन का था वो भी 7 डेज कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं और जैसा कि आपको पता है कि टीम लगा दी गई है। उसमें टीकाकरण भी चेक किया जा रहा है कि अगर कोई एक भी अपना वैक्सीन नहीं लगाया है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पे जा नहीं सकता, मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तो सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, वैक्सीनेशन भी गुड़गांव में अच्छा चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके आपने देखा 2600 के आसपास केस थे जो है कल, तो हमें ध्यान रखना होगा और खासतौर से जो हमारे घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका एहतियात जरूर बरतना होगा। अच्छा सर, कोविड-19 की एक तरफ कहर की बात की जा रही है, दूसरी तरफ आप लोग स्ट्राइक पर हैं।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि फैसला लिया गया, लेकिन इस सरकार की मैं कहूँगा कि कमजोरी है। जो इतने लंबे समय से सरकार की जो डॉक्टर्स की डिमांड थी, उस पर सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से आज हमें ड्यूटी बंद करनी पड़ी है। लेकिन अगर कल और परसों से सरकार 2 दिन का समय है, फिर भी अगर उस पर कोई कार्रवाई करती है, लिखित में नोटिफिकेशन देती है, तो जो हमने 14 तारीख से सभी तरह की सेवाएं बंद करने के लिए कहा है, शायद हम वापस ले लें, नहीं तो पूरे प्रदेश में फिर ये समस्या आएगी। सभी तरह की जो है वो सेवाएं बंद कर दी। शुक्रिया महिमा। देखिए, एक तरफ कोविड-19 का कहर है, तो दूसरी तरफ हालांकि डॉक्टर्स की काफी दौर की बातचीत सरकार के साथ हुई थी, लेकिन तमाम जो बातचीत थी उसका जो नतीजा था नहीं निकला, जिसके चलते आज इनको स्ट्राइक पर जाना पड़ा। एक तरफ 10,000 से ज्यादा केसेस हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और जो मरीज यहाँ पे पहुंचे थे ओपीडी में, उनको खासी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा। बिल्कुल, मरीजों को परेशानियों का इस बाबत सामना करना पड़ रहा है। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ कैथल से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, कैथल के बारे में क्या जानकारी? बीते 24 घंटों में यहाँ पर कितने केसेस सामने आए और कितने लोगों की रिकवरी? जी बिल्कुल बताऊंगा। रिकवरी जो है पूरे 3 दिनों में जो है 150 से ऊपर जो है मामले आ चुके हैं। अगर रिकवरी की बात की जाए तो रिकवरी का सिर्फ एक ही मामला आया है। कोरोना संक्रमण जो है विभाग अपनी तरफ से प्रयास पूरा कर रहा है, और इसका नतीजा है कि कम से कम जो है प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, और वैक्सीनेशन के लोगों के लिए लोगों को है प्रेरित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। इसको लेकर जो है विभाग की तरफ से कई टीमें लगाई है। जगह जगह पर जो है विभाग ने अपनी टीमों को बिठाया हुआ ताकि तो कोरोना संकट जो लोग हैं वो कोरोना से बचने की वैक्सीन लगवाएं। इसको लेकर जो है जिला स्वास्थ्य विभाग है और प्रशासन है, वो दोनों जो है अपनी तरफ से प्रयास किए हुए हैं। लगातार जो है कोरोना पिछले कुछ दिनों से बढ़ता नजर आ रहा है। अगर कल की बात करें, कल जो है लगभग 30 मामले जो है सामने आए थे, जिसमें एक पीएमओ और जो डॉक्टर है वो शामिल थे। इसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग जो है कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में आ गया है। इसके चलते जो है कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किया जा रहा है कि लोग जो है जो कोरोना के नियम है उसकी पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, लोगों से अपील की जा रही है कि नियमों का पालन करें, और बार बार हर जगह पर यही अपील की जा रही है, सहयोग की अपील। संजय, रोहतक की अगर बात करें तो अब ग्राउंड की कैसी तस्वीर है? क्योंकि पहले लोग लापरवाही बरतते थे, क्या अब लोग सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सत्य प्रशासन हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ा, और लोगों को भी पता है कि ये जिस तरह से बीमारी फैल रही है, उससे सिर्फ यही उपाय है कि जो प्रशासन जो लगातार जो जिस तरह से गाइडलाइन दे रहा है उसको पालन करे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रोहतक का क्यों हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग जो है अभी भी एक दूसरा लोग जो होंगे जो कि मास्क नहीं लगा रखा, वरना जो है सब लोग जो है यहाँ पर मास्क लगा के आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आज डॉक्टरों की हड़ताल जरूर है, ओपीडी सेवाएं जरूर बंद है, लेकिन इलाज करवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में आए ये लोग जो है पूरी तरह से जागरूक दिखाई दे रहे, मास्क लगाकर चल रहे। कुछ युवक है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मास्क लगाकर चल रहे, आपको चलिए कुछ ये युवक बता रहा कि मैं पॉजिटिव हूँ, कहीं ना कहीं ये जागरूक दिखाई दे रहा। सैंपल जो है इनका चेक हुआ था, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने के साथ साथ इन्होंने साफ तौर पर एक संदेश दिया कि मैं जागरूक हूँ, मैंने अभी चेक करवाया तो मैं पॉजिटिव मिला हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, दूरी बनाकर रहे। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि युवक ने साफ तौर पर कहा। लेकिन मेरे पीछे में देखिए, आप देख सकते हैं जो भी युवक यहाँ पर आपको दिखाई देगा वही मास्क लगाकर तो है यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सोशल डिस्टेंस का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, कद ही लोगों को पूछा गया है, क्योंकि मरीज को सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि आप जब भी बिल्कुल, तो रोहतक में अब लोग जागरूक हैं, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ किया जा रहा है, और आपने तस्वीरें भी दिखाई। नीरज, गुरुग्राम की अगर बात करें तो क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, क्या मुख्य कारण माना जा सकता है? क्या सिर्फ लोगों की लापरवाही, या प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढिलाई बरती, या फिर कोई और कारण? देखिए, बिल्कुल महिमा, इसको समझना हो कि अक्टूबर महीने के इस तरह से ट्रैवलिंग की त्योहारी सीजन था, शादियों का सीजन था, वो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर पड़ी थी लोगों के अंदर, जिसकी वजह से जो खामियाजा है, अब तकरीबन 10,170 के करीब केसेस साइबर सिटी गुरुग्राम में है। कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पे संक्रमण नहीं है। नगर निगम के ऑफिस की बात करूं, वहां पे संक्रमण है, स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर संक्रमण है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर संक्रमण है। यानी किसी भी घर में अगर हम बात करें तो सर्दी जुकाम के मामले तकरीबन घरों में देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर संक्रमण लगातार बढ़ रहा है,
तकरीबन 580 के करीब जो बच्चे थे जो कि साइबर सिटी गुरुग्राम में संक्रमित थे, कोविड-19 का संक्रमण को झेल रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है कि बाजारों के अंदर तमाम कोशिशों के बावजूद भीड़ नहीं कम हो रही है, तमाम चलान्स के बावजूद भीड़ कम नहीं हो रही है। लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क को लेकर जो है वो अवेयर अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल अवेयर अभी भी नहीं है और यही मुख्य कारण है कि साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। शुक्रिया अनिल, शुक्रिया संजय और नीरज वशिष्ठ इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा से ग्राउंड की तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखाई। कुछ जगहों पर लोग कोविड नियमों का पालन करते नजर आए तो कहीं पर लोग लापरवाह भी नजर आए।